पहले इस पे कर लें क्योंकि मुझे जाना है बाहर, मेरे कुत्ते खड़े हुए हैं, उस पे सवार होकर निकलना है मैंने। अच्छा ठीक है जी यार, रिचर्ड को ऐसा कर दिया है कि दिल चाह रहा है कि उससे 5,000 का खुला भी मांग ले बंदा, इतना नॉर्मल कर दिया Normal रिचर्ड कर को। झूठ नहीं है, वो उसके मामू हैं, आप जिसको झूठ कह रहे हैं। अरे यार वो मामू कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं मिलाया होगा उससे सीधा। रिचर्ड गर्नेल है क्या वो? रिचर्ड्स गरनोला बार रिचर्ड भाई, रिचर्ड्स गरनोला बार। रिचर्ड्स और ये आपने ये भी क्रिटिसिज्म एक तरह का आपने एक बारीक बर्दाश्त की है कि पीटीआई के सहाफ़ी, यानी कि सहाफ़त एक अलग चीज़ और पीटीआई के सहाफ़ी अलग है। बिल्कुल है यार आप क्या कराची के शहरी हो, कहाँ के हो? नहीं तो मैं कह रही हूँ आप लंदन वाले तो नहीं हो दोस्त? वो पता ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा। वहां से एक प्रोटोकॉल के साथ एक आदमी रुका, बोल रहा है भाई जान आप यहाँ से वापसी टर्न कर रहे हो ना, यहाँ से सीधा जवाब मिल जाएगा। ये प्रोग्राम शुरा की इंसानी राय पर मबनी है, जिसका बुनियादी मकसद तफरीह है, तमाम किताब फर्जी हैं और किसी किस्म की ममासलत महज इत्तेफाकी है। बिन वी न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं V2 ऑन वी न्यूज़। और आज इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ है, यानी कि पिछले दिनों से होता एक गेम बना और अभी आपने सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं थोड़ी आपकी बात काटूंगा। मुबारक हो आपको, मिसिंग लिंक दरियाफ्त हो गया है। किस चीज़ का? और ये बहुत देखें, ये इस्माइल गिल और शहबाज गिल, इनके दरमियान एक मिसिंग लिंक था क्या? जो रिचर्ड ने पूरा कर दिया। वो क्या था? पता नहीं था उसने ना? साबित मतलब मिला है। बीच वाले गिल का नहीं पता था। ओ जी गिल, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। इस पे पहले बात कर लें। पहले इस पे कर लें क्योंकि मुझे जाना है बाहर, मेरे कुत्ते खड़े हुए हैं, उस पे सवार होकर निकलना है मैंने। अच्छा ठीक है। जी। तो वो हुआ ये कि लोग जो है ना पाकिस्तान में जी। बहुत सारे ऐसे जो पीटीआई के सहाफ़ी या पीटीआई के साफी, हाँ पीटीआई के यूट्यूबर ये रिचर्ड को मुख्तलिफ शिकायतें लगा रहे हैं, हाँ इंक्लूडिंग शहबाज गिल। यार रिचर्ड को ऐसा कर दिया है कि दिल चाह रहा है कि उससे 5,000 का खुला भी मांग ले बंदा, इतना नॉर्मल कर दिया नॉर्मल रिचर्ड कर को। दिया। अब रिचर्ड जो है वो सबको जवाब भी दे रहा है, लेकिन अभी उसको जो उर्दू भी ट्वीट कर रहे हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं। मजे की बात ये है कि रिचर्ड जो इंग्लिश बोल रहा है वो मेरे वाली बोल रहा है। इन विच आपको क्लास शक डू है? यू रीड वाली। नहीं आपको शक है, लेकिन उसने वो है असली मेरे ख्याल और वो वही है मेरे ख्याल में, क्योंकि कोई इनबॉक्स पे कोई बातें तो नहीं हुई आपकी नहीं, जिससे नहीं। पता चला हो ये रिचर्ड है? नहीं उसने कुछ नहीं भेजा, अच्छा ना मांगा कुछ। तो ये रिचर्ड भाई जो हैं ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप शिकायत करते हैं अब्बू को, तो अभी पीटीआई के हर चीज़ देखो। और यहाँ तक हुआ कि आपने देखा 9 मई वाले में और मज़ीद सजाएं हुई। यस, ये बेचारे एक बंदे के पीछे लग के इन्होंने अपने साथ क्या किया। रिचर्ड के सालों को सजाएं हुई हैं। हाँ, लेकिन रिचर्ड के असली साले को नहीं हो रही ना। अब अगर आप देखें कि खान जो है वो कुछ भी करके अपना बाहर आ जाता है, या उसको अगर हुकूमत थोड़ी सी सोचे इस मामले में, ठीक है, उसको कहती है कि आपका ताल्लुक। ये आपको कैसे लग रहा है कि ऐसा होगा? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा देख रहा हूँ। देखें, मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये 10 साल हो गई तो मास्टरमाइंड को कितनी होगी? नहीं, लेकिन मैं तकरीबन कद लंबा करने के लिए लटकने वाली उसकी बात ये है कि उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप अपने बच्चों को लेके वहां पहुंच गए। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब जो थे, अच्छा इनकलाब आया हुआ था इनको, हाँ वो टोपी पहन के बहुत तेज नोक पट का हुआ था। हाँ, वो अपनी टोपी पहन के उन्होंने सारी जिंदगी पेंशनें खा के उन्हीं के घरों में रह के जो मिलते हैं इनको, और उन्होंने पूरी अपनी ऐशी करके अपने वो क्लब भी की मेंबरशिप से लेके, शादियों से लेके, घर में जो काम करने से लेके उन्होंने पूरी ऐशी की कर ली, पूरी जिंदगी वही खा के एंड में वो उसने किया। और आखिरी वक्त में भाई को सजा हो गई। वो बेचारा बुजुर्ग आदमी, भाई तुझे क्या जरूरत है यार? ब्रिगेडियर साहब मैं ये कह रहा हूँ। हाँ यार, अच्छा, मतलब अफसोस की बात है, हसन नियाजी समेत। हसन तो बुजुर्ग नहीं है ना, हसन बुजुर्ग नहीं है, मगर मतलब वो यकीन करें आपका मामू के आपका चाचा, अगर आपका बाप भी ऐसा होता उसके पीछे ना जाए यार। उसका अब्बा बहुत ग्रेट आदमी है। नहीं मैं इमाम खान की बात कर रहा हूँ, तो अब्बा के पीछे जाता ना। मैं पहले तो मैंने हसन की सुनी ना जब, तो मैंने कहा यार 10 साल इसके ज़ाया हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, 10 साल में इसने कौन सा किसी चीज़ पे तीर चला लेना था। नहीं वो बात तो ठीक है। अब देखें ना, उस पर ये अफसोसनाक बात है। और ये हुई है इनको कौन सी बामुशक्कत उसके चक्कर में। और अगर हसन के साथ बैठे हुए बंदा है, उसको भी बामुशक्कत हुई, वो जो मुशक्कत करेगा, वही मैं कहता हूँ। उसके चक्कर में जो एक ऐसा आदमी है जो बिल्कुल एक झूठा मक्कार फ्रॉडिया, ठीक है, उस आदमी के चक्कर में आपने अपने आप को, आप तो देखें, आप तो कह रहे ठीक हुआ, आप तो हाँ देखें, आप इसके अंदर लेना, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ ठीक हुआ। बल्कि मैं मुझसे अगर राय ली जाती, करोगे तो हाँ स्टेट पे आप हमला कर रहे हो तो तकरीबन 25 साल बनती है।
नहीं मेरे ख्याल में देखें ये बड़ी ज्यादती हुई है। मुझे उन पे अफसोस है जो इसके इस फ्रॉडिये के पीछे नहीं, लग के हसन ने क्या कर लेना था 10 साल में, तू मुझे बता दे। यार वो कोई किसी कॉज एंड मतलब इफेक्ट का कोई बात बता देनी थी, कॉजेलिटी बता दे, नहीं, क्या चलो, करना था इसने? जो भी करना था एक मतलब मुझे अफसोसनाक बात ये है कि एक झूठ के पीछे आप यार खुदा को मानो, तुम गवर्नर हो, तुम फिर वो बात कर रहे थे कोई कराची में कुछ करा रहे थे ये जो। अच्छा, ये एक एक्टिविटी रहती है, देखें आप शहरी के हिसाब से देखें ना, आप तो करते मैं तो गवर्नर साहब को मशवरा दूंगा कि कुछ ना करें गेटअप। और बहुत सारे आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड है, वो कोई जो है टॉल मैन बना होता है, कोई ये नॉर्मल आ जाए घर से कि अगर आपने ये खदमात अंजाम देनी है और आपने ये डिस्कस करना है यार, कि ये आप स्टेज लोगों इतना के जो है ना बड़ा, ये मसले हैं, आप लोगों को स्टेज जो इतना बंदा बड़ा है, एक्टिव होगा, हाँ। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना उसको बिला वजह क्रिटिसाइज करेंगे। भाई आप शहरी के एतबार से देखो, एक वन विंडो ऑपरेशन है, आप यार देखो खुदा तो के सही। वास्ते को सीरियस एक आपके वफाक का नुमाइंदे हैं आप, आपके कोई जोकर है यार। आप ठीक है, आपकी जुगाड़ बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सबको पता है कि आप जो है वो किस बुनियाद पे कहाँ टेंट लगाए आपने, वो बात सही है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कोई आप इंसान का बच्चा ढूंढ लें। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, आपको ठीक नहीं लग रही यार कि नहीं, मैं बुनियाद तो उल्टा कह बताओ। रहा हूँ, ठीक है, ठीक बंदा है, आपने स्टेज गुब्बारे और ये चीजें डिस्कस करनी है। यार एक तरफ आप इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं जो पूरी जिंदगी ये करता है, और एक आदमी अगर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है हाँ। तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो भी गलत है। यार आप क्या कराची के शहरी हो, कहाँ के हो? नहीं तो ये मैं कह रहा हूँ आप लंदन वाले तो नहीं हो दोस्त? आप गवर्नर हैं, पहले आप डिसाइड कर लें या टिकटॉक आप बना लें, वो उसकी भी हमें ज़रूरत है। टिकटॉकर भी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है बिल्कुल। आप टिकटॉकर बन जाएं या आप गवर्नर बन जाएं, वो साथ उनके साहबजादे भी थे भाई। आप मतलब किस कैपेसिटी में ये सब कुछ, जो उनके साथ भी एक बंदा घूम रहा था वो भी टिकटॉकर है, मशहूर ज़माना। ये सारे टिकटॉकर को पहले डिसाइड कर लो कि तुम गवर्नर हो, तुमने स्टेज 32 फीट और 35 फीट डिस्कस करना है या कोई रियल इशूज शहर का डिस्कस करना है। जैसे कि बहुत इशू है शहर में, कम इशू है यार, वो इसमें क्या मसला नहीं है। आप कोई नॉन सीरियस किस्म वो के आदमी हैं। गवर्नर का वो है भी नहीं कि वो नहीं, इनका तो बिल्कुल भी नहीं है। ये मेहंदी के स्टॉल, चूड़ियों के स्टॉल, कार्ड के स्टॉल, गुड यार, आप लोगों का मसला नहीं है तो आपको क्या मसला है मेरे भाई? इससे आगे के कोई नहीं है इनमें नहीं, कैपेसिटी। इससे आगे क्या? खैर गवर्नर सारे माजरत के साथ ही हैं वैसे कोई ऐसा तो नहीं है। एक जगह वो केपी में वज़ीर आला लगा हुआ है, फिर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट ने इसको लगाया हुआ है। उधर खान ने कोई बहुत कमाल आदमी नहीं लगाया हुआ, उसका तो वज़ीर आला ही देख लें आप। वो इतना नॉन सीरियस आदमी है कि वो उस दिन कह रहा है कि मुझे यहाँ गोली मारूंगा तो तुम्हारा माथा भी ऐसे ही है। ये नहीं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है कि जितना मेरा साइज़ है आपका भी उतना ही, तो मसला नहीं है मेरा। नहीं, ये वाला साइज गलत किया ना, ये करना चाहिए था फिर। उसी सूबे में आप देखें क्या क्या हो रहा है यार, वहाँ पे बच्चों की अच्छा, दवाइयाँ लेकिन ना मिलने वफात हो रही है। सिंध के साथ तो ये रहा है ना, सिंध के साथ ये रहा है कि गवर्नरशिप जो होती है इसमें ये हमेशा से रहा है कि जैसे कि यार लोग बात थे वो भी छालिया पान ये इसमें ही थे। यार आप फिर जातियात पे हमले फिर देखे ना, बात सुने, यहाँ पर ये गवर्नर जितने भी रहे ना उनका ये वाला माइंड सेट रहा है कि आप कौन हो, हम लोग पठान हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, हम बलोच हैं, हम गवर्नर हैं। ये इस लेवल पे इन्होंने सच्चाई को पा लिया था कि इन्हें हम यही हैं। आप थोड़ी मतलब यार एक बहुत, आप पता है ये बड़ा मतलब कोई ऐसे कोई ओहदा नहीं है कि किसी को भी आपने बोला यार आ जाए, यहाँ पे जमीनों का केस भी है। आप ये कह रहे हो कि गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है या टिकटॉक का नुमाइंदा है? आप डिसाइड बात बता दो। बिल्कुल सही है, आप डिसाइड कर लें कि आप वफाक के नुमाइंदे, और वफाक में आप किसके नुमाइंदे हैं यार? वो वफाक को कौन सीरियस लेगा जिस वफाक में ऐसे नुमाइंदे हों? मतलब आपने अपने काम कराने, आप बिल्कुल आप डू द डर्टी लॉन्ड्री, बट ये गवर्नर के थ्रू कोई गवर्नर क्या है, उसका और कोई काम नहीं है, उसे सिर्फ अपनी डिसेंसी दिखानी है और अपनी सीरियसनेस दिखानी है और अपनी सोबरपन दिखाना है और वफाक को रिप्रेजेंट करना और मामलात को हल करना और सूबे के। यार आप अजीब आदमी कह रहे हो गवर्नर क्या है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि फलां टिकट वो जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी का जीता है, और गवर्नर कुछ नहीं है। नहीं तो चाहते क्या हो आप? दूसरा गवर्नर भी कोई बहुत, पंजाब वाला गवर्नर भी यही है, या तो ये कोई क्राइटेरिया है तो मैं तो उस पर पूरा उतरता हूँ। आपसे ज़्यादा मैं उतर रहा हूँ। ऐसी लोग आपने निकालने हैं जिन्होंने बकरे के 2 दांत का है या 4 दांत का है, या मेहंदी लगनी भाई गवर्नर जो है ना ऊबर मैन है, उसको सब पता होना चाहिए। ऊबर ही है ये ऊबर वाला ही बंदा है, ठीक है। तो इसका इतना ही होना चाहिए यार। ये आपको मतलब कि इतनी बड़े उसमें आप याशी कर रहे हैं, आप गवर्नर हैं, आपके साथ सारी जिंदगी गवर्नर लगना है। अबे इसके साथ यार ऐसा गवर्नर कहाँ होगा कि यार वो जा रहा हो शहरा फैसल में अपने प्रोटोकॉल के साथ, आगे पीछे लोग और ये वो, मेरे जैसा एक बंदा खड़ा हुआ आम शहरी जिसकी बाइक खराब हो गई और गवर्नर ने अचानक गाड़ी रोकी और बड़ा लिटा के देख चेक कर ले, आ जाएगा पेट्रोल, थोड़ा सा मार भी टंकी पे। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई नहीं चाहिए ना ऐसा बंदा।
ओ भाई यार, ओ भाई हेल्प कर रहा है। अच्छा आपको क्या बुरा लग रहा है कि एक आदमी है वो पता ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा, वहां से एक प्रोटोकॉल के साथ एक आदमी रुका, बोल रहा है भाई जान आप यहाँ से वापसी टर्न करो ना, यहाँ से सीधा जवाब मिल जाएगा। यार इसमें क्या मसला है? मसला क्या है? आपको क्या मसला है? प्लम्बर और वो काम, हमारे काम अलग है, वो जो भी कोई कर रहा है उसकी एक्सपर्टी है। अब गवर्नर को मैं ये तो नहीं कि वो पेट्रोल जो है करके जो आप जैसे शहरियों का, आप जैसे लोगों का मसला सिर्फ क्रिटिसिज्म है। आप क्या बुराई नॉन सीरियस कि 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी गवर्नर जा रहा है फुल अपने प्रोटोकॉल के साथ और अचानक रुके कह रहे प्लाजा ले जाओ सस्ता ठीक हो जाएगा। आपको क्या मसला है? मैं कह रहा हूँ ये नहीं चाहिए काम, इस काम के लिए लोग हैं, हमें इस काम से आप क्यों समझते कोई अच्छा ही है? वो कोई पढ़ा लिखा इंसान, कोई तहजीबदार इंसान, जो कोई सीरियस आदमी हो, जो वफाक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जो यहाँ की पार्टियों को लेके, तो आप लोगों ने उसको भी पता ही नहीं कि अनटचेबल बना लिया। नहीं मैं एक सीरियसनेस की बात कर रहा हूँ यार। ये जब मेरे रूह आ गई, उनकी रूह आ गई अपने नुसरत जावेद। अच्छा भाई देखें, बात सुने, आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर एक आदमी इतना अवामी है कि वो बिल्कुल अवाम के लेवल पे खड़ा हुआ है, तो गवर्नर हाउस में नहीं होना चाहिए उसको, वो संडे बाजार में उसको स्टॉल लगा दे। वो भी मशवरे दे रहे हैं, वो अवामी हो सकता है वो जिस लेवल के हैं, एक सर्दियों में जैकेटों का एक ठेला उनका भी हो यार, ये तो अच्छी बात है। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ यार? यही काम अमेरिकी करता है तो आप लोग बोलते हो यार वो तो साइकिल पे जा रहा है गवर्नर बगैर सीट की। नहीं तो वो सही है, वो रिचर्ड के जा रहा होगा बगैर सीट के, मगर आपने कभी उसको ये करते हुए नहीं देखा होगा ना। मैं कह रहा हूँ उस ओहदे की एक अपनी मामलात हैं, जिसको उठाते हैं उसको उठा के कुछ बना देते हैं, उसको उठा के कुछ बना देते हैं, फिर आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसके कारनामे। फिर आपके सियासतदान क्या करते हैं यार? वो भी तो अली अमीन गंडापुर जैसे ही बंदे को बनाते हैं ना, जो कहता है मेरा पढ़ाई से लेना देना नहीं है कोई, और ये कॉलेज की एक तकरीब में बात कर रहा है कि यार मेरा ये कोई, मैं नया पढ़ाई में नहीं हो पे यार। मतलब आप लोगों के लिए रोल, मतलब एक प्ले करते हैं रोल पकड़ लो है। नहीं आप लोगों के लिए यार देखो फेसबुक जगह कोई बात नहीं होगी, ये मैं बता दूं, ये नहीं होगा यार मुर्जा भाई, ये नहीं होगा। नहीं आप क्या जाते हैं यार बच्चों के लिए? आपका वजीर आजम अब जो है शहबाज शरीफ से आपको 10,000 इख्तलाफ हो सकते हैं, बट मतलब ही इज डूइंग हिज जॉब यार, दैट्स फाइन। हमें क्यों चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जो माइक गिरा रहा हो, या कोई बहुत ही कोई हैंडसम और स्मार्ट। यार आपको क्या प्रॉब्लम है? 2 लोग खड़े पे बातें कर रहे हैं कि यार तू सिगरेट पकड़ ले और ये वो, और अचानक एक प्रोटोकॉल में एक आदमी रुके बोले यार आजकल जो है ना ये बेंसन ठीक नहीं आ रही, आप गोल्ड पियो। यार इसमें क्या है? नहीं आपको क्या मसला लग रहा है इसमें? नहीं मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ देख कि आप एक इतनी बड़ी शख्सियत है आप, और एक बड़े सूबे में आप एक कारनामा अंजाम देने आए हैं, आप कोई निकल ही नहीं रहे वो चूड़ियों के स्टॉल की मेंटालिटी, मेहंदी से और अपने बाल सही और टाई सही। भाई तेरा एक तो यू आर नॉट फवाद खान, आपका ये काम ही नहीं कि आपने कोई बहुत हैंडसम लगना है, और आप हैं भी नहीं यार, आप एक नॉर्मल शक्ल का आदमी है। आप कब मुझे आप ये पता है, अच्छा ठीक है ना, आपका माजी भी पता है आपका, आप अपने काम में अपने सीरियसनेस दिखा, आप कैसे लग रहे हैं यार। ये आप जैसे लोग जो है ना बिला वजह फॉर नो रीजन आप एक हेट्रेड शो कर रहे हो और कुछ भी नहीं। एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी के छोरापन देखें हमारी सोसाइटी में ना, आप एक पर्सनालिटी को इस तरह गोटा किनारी का पता है इस वक्त किसी को? मुझे ये बताओ पाकिस्तान में किसी को अगर पता हो, उस बंदे को पता है, तो इसका मतलब है वो अमामी है। तो आप उसको सिलाई की दुकान खोल दें, आप उसको सिलाई की दुकान खोल दें, उसमें मीनाकारियां, कढ़ाई और कुरेशिया का काम एंड दैट्स ये करवा देना। गवर्नरशिप नहीं करवाएं आप उससे, मैं ये कह रहा हूँ भाई। एक आदमी आपको क्या प्रॉब्लम है? लोग 2 बातें कर रहे हैं और एक आदमी अपने प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, अचानक रुके बोले यार एक्सरे काट के ना आप गुलदान बना सकते हो। मसले का हल दे रहा है एक बंदा यार। नहीं ये मतलब आप उसको देखें, आप थोड़ा सा कोई सीरियस लोग लगाएं ताकि आपको भी हम सीरियस लें यार, माजरत के साथ। आपको किसको कह रहे हैं आप? जिसने भी लगाया हो। नहीं उनको नहीं बोला लगाया है। अब तुम क्या समझते हो कि इनको कहीं से बुला के बोला कि सर आप हमें चाहिए, क्योंकि आपकी जो एक विजन है वो कहीं और नहीं मिलेगा। आप एक पढ़ाई लिखाई के मिराज पे कायम यार, ये पढ़ाई लिखाई और प्रैक्टिकल जिंदगी का अलग अलग जिंदगी है। एक आदमी जो है, अब आप हुद भाई को कह रहे हो, आपके यार हुद भाई आपको तो वेल्डिंग नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी का भी मेरा ख्याल है, पता नहीं इसको करेक्ट कर ले, कि वो चांसलर भी होता है भाई। हाँ तो हैं, तो क्या हो गया? अबे भाई वो टिकटॉक थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो हमारी बहुत बड़ी जामिया है, उन्होंने आपको में मानते हैं यार। ये वो वाहिद आदमी, यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े अजीम लोग निकलते हैं। तो गवर्नर साहब निकले अजीम आदमी है, इन्होंने वो निकाला है, वो जो माचिस की डब्बी में अगर आपने बीच में वो लगा ली सद्दी से हेलो के जो बच्चे करते थे। एनीवेज वो ये जो है ना बड़े अफसोसनाक बात है। आप उसको सीरियस हो अगर आप नहीं, और आप जैसे लोग पूरी जिंदगी ये कहते रहते हैं यो अच्छा है, जबकि लट्टू की एक किस्म है यो जो भी है। तो आप अगर गवर्नर साहब ये सब कर रहे हैं तो आप लोगों को बिना वजह जो है ना मसले शुरू हो गए। नहीं दिस इज जोक यार,
मतलब अफसोसनाक बात। एनीवेज दैट्स ऑल, टाइम अभी पता नहीं ज़्यादा ही हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप देखें वी न्यूज़ में वकालत बट V2, थैंक यू। थैंक यू।